मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। जिस तरह की तैयारी सरकार कर रही है, जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही कंसर्निंग है। मान लीजिए सरकार जिस तरह की तैयारी कर रही है और किसान अपनी जगह अड़े रहते हैं और किसानों के ऊपर सरकार हमला करवा देती है। देखिए, हमारे अपने ही मुल्क की फौज हमारे अपने ही अन्नदाताओं पर अगर हमला करती है, हमारी पुलिस, सरकार का एटीट्यूड बड़ा क्लियर है। जिस तरह से वो दिल्ली पहुंचे, जो जो उनके साथ किया गया, जो हरियाणा सरकार ने किया, और उसके बाद अब जो एटीट्यूड है, किसानों ने बोलना बंद कर दिया कि यस नो में जवाब दें, अब हमें दलीलें मत दें। ऐसी स्थिति में सरकार का नजरिया साफ है। सरकार उनके साथ में डील करने की बजाय, उनकी बात मानने की बजाय, हमदर्दी दिखाने की बजाय, वो अपने हमले के इंतजामात कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, दल बल है, चाहे वो आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं, चाहे वो जो उन्होंने पानी की जो गन है, वो पानी, गंदा पानी की बौछारें उन पर छोड़नी है, या उनको सजाएं देनी है, या जो भी करना है, उनको कुचलना है, उनके संघर्ष को, उनके विरोध को, तो सरकार उसकी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। लगभग आज रात में मुकम्मल हो जाएंगी। मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बात करता हूं अक्सर कि युद्ध की ये जो संघर्ष होता है, उसकी नीतियां होती हैं, योजनाएं होती हैं, टेक्निक होती है। गुरु साहब से तो बड़ा कोई नहीं है यहां। तो उन्होंने भी, जब उनको घेर लिया गया चारों तरफ से, तो उन्होंने अनंतपुर साहब का किला छोड़ा। भाई संगत सिंह के सर पे कलगी लगा के 5 प्यारों ने जब उन्हें कहा, आदेश दिया, तो उन्होंने चमकौर की गढ़ी को छोड़ा, नंगे पांव निकले वहां से। और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने उच्च दे पीर का रूप भी धारण किया। आप जरा सोचिए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐसा किया। युद्ध नीति हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग क्यों नहीं? ये पीछे हटने वाली बात नहीं है। देखिए, 84 में क्या हुआ? 36 साल लग गए हम लोगों को उठने में, इस मूवमेंट को उठने में 36 साल लग गए। तब भी कोई पीछे नहीं हटा, और कितना नुकसान हुआ। हम लोग उठ नहीं पाए, पंजाब उठ नहीं पाया। मेरा कंसर्न यह है कि अगर सरकार अकल से काम नहीं लेती है, अगर हमारे प्रधानमंत्री एडमेंट हैं और वो उन तीनों कानूनों को, जो भी उनकी मजबूरी है, अडानी अंबानी की वजह से, या उनसे जो भी उन्होंने कमिटमेंट की है, या उनके ऊपर कोई और दबाव है जिसकी वजह से वो पीछे नहीं हटते हैं, तो किसानों को अकलमंदी दिखानी चाहिए। तो अगर सरकार अड़ी हुई है, तो किसानों को कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी को देखते हुए गुरु साहब से प्रेरणा लेके, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो मैदान छोड़ के भागें, नहीं, आपने एक संदेश देना था, आपने दे दिया। पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश दे दिया, आपने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया। आपके माध्यम से, आपके कारण, आपके संघर्ष की वजह से, और जिस तरह का संघर्ष आपने चलाया, यानी मानवता के इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम हो गया, एक इतिहास रच दिया। सारी किसान जो जथेबंदियां थी, यानी जो किसान संगठन थे, वो एक हो गए, जुड़ गए, और देश के तमाम लोग जागने लग गए। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, और इस प्राप्ति को और भी कंस्ट्रक्टिवली, सार्थक ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है इस देश का कायाकल्प करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसा कि 1984 में हुआ, वो मूवमेंट चली, हथियारबंद मूवमेंट थी, बहुत जबरदस्त मूवमेंट थी, बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, लेकिन अड़ गए एक जगह पे आके, कोई समझौता नहीं किया, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। तो हुआ क्या? एक तरफ एक देश की फौज है, एक पूरा निजाम है, एक पूरा सिस्टम है, उनके पास हर इंतजाम है। अगर वो शख्स जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हैं, वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी उसने अपनी मानसिकता का प्रमाण आपको दे दिया, तो ऐसी, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि
जो लीडर होता है उसके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसका एक गलत फैसला बहुत बड़ी तबाही ला सकता है और उसका एक सही फैसला बहुत बड़ी तबाही से बचा सकता है कौमों को, देशों को। अब ये जो स्थिति बन गई है, यहां पे अगर दोनों पक्ष जिद पे अड़े रहे तो सरकार तो अपनी तैयारियां कर रही है हमला करने की। कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रेटजी है उनकी, ये टेक्निक है डराने की, और वहां नौजवान कह रहे हैं कि हम मरने के लिए आए हैं, हमारी लाश जाएगी यहां से, हम ये कह के आए हैं कि हमारे आटे में पानी मत डालना, हमारी चारपाई खड़ी कर दो, जिंदा आ गए तो बिछा लेंगे, तो खाना बनाना वरना खाना मत बनाना। तो मेरा अभिप्राय यह है, मेरा कंसर्न यह है कि 84 में जो हुआ उससे हमें सीखना चाहिए। हमने बहुत नुकसान करवाया पंजाब का, और दुख इस बात का है कि जो लोग 200-250 नौजवान जो संघर्ष कर रहे थे दरबार साहब में उस वक्त, जो शहीद हो गए, और भी बहुत सारे लोग शहीद हुए, वो जिंदा लोग थे, बहादुर लोग थे, दिलेर लोग थे, हीरे थे। हमने उनको खत्म करवा लिया एक जिद की वजह से। अब उसको अलग अलग ढंग से लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग उसको सही बताते हैं, बहुत सारे उसको गलत बताते हैं। इसी तरह से आज, तब वो लड़ाई हमारे अपने घर में लड़ी गई थी, आज ये लड़ाई दिल्ली के हाईवे पे होने वाली है। जरा सोचिए, मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।